जहाज पे सफर करने को अक्सर सेफ माना जाता है, मगर कभी न कभी ऐसे हैरत अंगेज हादसात हो जाते हैं जो बहुत भयानक होते हैं। इमेजिन करें आप जिस जहाज में हूँ और वो एक्सप्लोड हो जाए और आप 33,000 फीट की बुलंदी से नीचे गिर जाएं, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, वो भी बगैर किसी पैराशूट के। ये तकरीबन नामुमकिन लगता है, मगर हैरानकुन तौर पर वेस्ना ब्लोएक नामी एक लड़की 33,000 फीट की बुलंदी से गिरने के बाद आखिर कैसे जिंदा बच गई। वेस्ना ब्लोएच बेलग्रेड में पैदा हुई थी, जो पहले यूगोस्लेविया कहलाता था, और बाद में वो जेईटी में 22 साल की उम्र में फ्लाइट अटेंडेंट बन गई थी, जो कि यूगोस्लेविया की नेशनल एयरलाइन है। उसकी एयरलाइन को ज्वाइन करने की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। लंदन में इंग्लिश सीखते हुए वेस्ना को एयर होस्टेस बनने का शौक पैदा हुआ, क्योंकि वो लो ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, इसलिए उसका एयरलाइंस में शामिल होना मुश्किल था। इसलिए उसने कॉफी के बहुत सारे कप पिए ताकि उसका ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहे और वो मेडिकल टेस्ट को पास कर ले। उसका ये तरीका काम कर गया था और उसे एयरलाइंस ज्वाइन करने का कहा गया था। 26 जनवरी 1972 को वो जेईटी की फ्लाइट 367 के क्रू मेंबर्स का हिस्सा थी। प्लेन स्टॉकहोम से बेलग्रेड की तरफ जा रहा था और प्लेन ने रास्ते में 2 स्टॉप्स पे रुकना था। पहला स्टॉप कोपनहेगन में था और दूसरा स्टॉप ज़ेकरूम में था। जब प्लेन कोपनहेगन में पहुंचा तो कुछ क्रू मेंबर्स को चेंज किया गया। वेस्ना ब्लोएच नामी इस लड़की ने इस फ्लाइट पर नहीं जाना था, मगर कंपनी ने गलती से उसका नाम फ्लाइट 367 के क्रू मेंबर्स में ऐड कर दिया था। अब उस प्लेन में वेस्ना ब्लोएच के साथ और भी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अब प्लेन का रुख कोपनहेगन की तरफ था। फ्लाइट बिल्कुल स्मूथली जा रही थी, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के 40 मिनट्स बाद जब प्लेन चेकोस्लोवाकिया के एक टाउन के ऊपर से गुजर रहा था, तब एक अनयूजुअल चीज हुई। मैकडोनाल्ड डॉगलस DC-9 नामी इस प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में एक बॉम्ब प्लांट किया गया था, जिसकी वजह से ये प्लेन हवा में 33,000 फीट की बुलंदी में एक्सप्लोड हो गया था और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्लेन जमीन से टकरा कर क्रैश हो गया था और 27 लोग मौके पर ही जान की बाजी हार गए थे, क्योंकि ये लोग माउंट एवरेस्ट जितनी बुलंदी से नीचे गिरे थे। इन सब में सिर्फ एक औरत जिंदा बची थी, वो थी वेस्ना ब्लोएच, जिसके एक्सप्लोजन के दौरान एक फूड कार्ट ने प्लेन की टेल की तरफ धकेल दिया था। प्लेन का ये हिस्सा दरख्तों से भरे पहाड़ों पर गिरा था, जिसको बर्फ की मोटी लेयर्स ने कवर किया हुआ था। वेस्ना का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था और वो एक्सप्लोजन के दौरान बेहोश हो गई थी। बेहोशी और लो ब्लड प्रेशर की वजह से उसके दिल पर प्लेन क्रैश का असर नहीं हुआ था। चेकोस्लोवाकिया के एक विलेजर ब्रूनो हुंके ने वेस्ना को प्लेन रैकेज में सर्च कर लिया था। उसकी स्कल फ्रैक्चर हो चुकी थी और उसकी टांगे भी टूट चुकी थी। उसके अलावा उसकी पसलियां और वर्टिब्रास भी डैमेज हो चुके थे। इसके बावजूद वो जिंदा बच गई थी। ब्रूनो हुंके नामी इस विलेजर ने वर्ल्ड वॉर 2 में एक मेडिकल डिस्पेंसर का काम किया था। वो वेस्ना को जल्दी से करीबी हॉस्पिटल ले गया था। वो कुछ देर के लिए कोमा में चली गई थी। होश आने के बाद वेस्ना को कुछ भी याद नहीं था। प्लेन क्रैश होने से 1 घंटा पहले और वेस्ना के होश आने तक जितना भी टाइम था, इस टाइम में वेस्ना को कुछ भी याद नहीं था। मेडिकल की टर्म्स में उसे एमनेसिया कहते हैं, जिसमें स्कल फ्रैक्चर की वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। उसे आखिरी चीज जो याद थी वो तब की थी जब वो पैसेंजर्स को प्लेन पर वेलकम कर रही थी। वेस्ना ने जब अपनी इंजरीज की वजह पूछी तो उसके पेरेंट्स ने उसको न्यूज़पेपर में प्लेन क्रैश का आर्टिकल दिखाया। जेईटी फ्लाइट 367 एक दहशतगर्द ग्रुप क्रोशियन नेशनलिस्ट्स का निशाना बनी थी। उन्होंने ही प्लेन में बॉम्ब प्लांट करवाया था और उसी दिन एक ट्रेन में भी बॉम्ब प्लांट किया गया था और इन हादसात में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। वेस्ना ब्लोएच क्रैश के 10 महीनों बाद चलने के काबिल हो गई थी और 16 महीनों बाद वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गई थी। वेस्ना के इलाज के लिए उसके पेरेंट्स ने अपनी 2 फैमिली कार्स बेच दी थी। वेस्ना यूगोस्लेविया में एक सेलिब्रिटी बन गई थी और वेस्ना ने 33,000 फीट की बुलंदी से गिरने के बाद जिंदा बच जाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 1990 में एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के बाद वेस्ना को एयर होस्टेस की जॉब से फायर कर दिया था। उससे पहले वो बगैर किसी खौफ के एयर होस्टेस की ड्यूटी कर रही थी। 1972 के प्लेन क्रैश के 44 साल बाद यानी कि 2016 में 66 साल की उम्र में वेस्ना की डेथ हो गई। वेस्ना को जिंदगी के 44 इयर्स बोनस में मिले थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।